यूक्रेन के अधिकतर राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं। दूसरी ओर भारत सरकार ने भी ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया, जिससे कम समय के चलते यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को बाहर निकाला जा सके। रविवार के दिन भी अलग अलग एयरलाइंस के 10 से अधिक विमान IGI एयरपोर्ट पहुंचे। इन विमानों के जरिए 1800 से ज्यादा छात्रों को IGI लाया गया। इस ग्रुप में कीव और खार्किव के छात्र भी शामिल रहे। एक्चुअली बॉर्डर पे मैं ये इवैक्यूएशन हुआ था गवर्नमेंट के, उसके थ्रू गया था बाय ट्रेन एंड देन मैंने अपना बॉर्डर क्रॉस करा वहाँ से। देन आई केम बाय एरोप्लेन एंड केम टू हियर। कितने छात्र थे जिस एरोप्लेन में आप बैठे हुए थे? 200 छात्र थे अराउंड। वहाँ पर हालात कैसे थे जहाँ पर आप ठहरे हुए थे? कीव में किस तरीके के हालात थे? कीव में हालात लाइक बहुत ख़राब थे, बट स्टिल हम टाइम पर निकल आए इसलिए हो गया, वरना अब तो काफ़ी बुरा हाल है वहाँ पे। कीव और खार्किव से लौटे छात्रों के मुताबिक इन राज्यों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। हर जगह बम धमाके हो रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर से एयरजेट निकल रहे हैं। सुबह और शाम के वक्त सिटी अलार्म बजा करता है, जिससे हमें बंकर में जाना पड़ता था। बंकर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कीव में बहुत अच्छी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। हमारे हर रात हमको बम मिसाइल्स हर चीज़ के बाद आती थी। जैसे ही आती थी हमको बंकर्स में जाना पड़ता था। तो मैं 24 से हम लोग के वहाँ पे सब स्टार्ट हुआ था और 24, 25, 26, 27 तक सब बहुत ख़राब। 28 को एम्बेसी बोल चुकी थी अब कीव से निकल जाओ जैसे भी करके। तो मैं मेरे 3 फ्रेंड्स हम लोग कीव से बाई रोड एक टैक्सी से बुक करके वहाँ से आए हैं। तो वहाँ से हम लोग सीधे हंगरी बॉर्डर पहुँचे। हंगरी बॉर्डर में हमारी एम्बेसी ने हम लोग के लिए बस प्रोवाइड की। वो हम लोग को सीधे हम लोग शेल्टर ले गई। वहाँ पे हम लोग को 4-5 दिन हम लोग को वहीं पे खाना हर चीज़ किया। फिर उसके बाद सीधे फ्लाइट से हम लोग आज यहाँ पे। अलीशा नामक छात्रा ने यूक्रेन की राजधानी कीव के आने बताया कि मिसाइल से गिरने की आवाज आती थी। हर रात मिसाइल एयरजेट आने की आवाज सुनाई देती थी। बमबारी शुरू होते ही हमें बंकर में जाना पड़ता था। मैं सभी दोस्तों के साथ एक टैक्सी बुक कर हंगरी बॉर्डर पहुंची। हंगरी बॉर्डर से इंडियन एम्बेसी ने हमारी मदद की। शेल्टर होम ले जाया गया। फ्लाइट तक पहुंचने में हमें लिटरली 3 दिन हम बंकर में 3 से 4 दिन हम लोग बंकर में थे। बहुत मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होता था, फायरिंग होती थी आसपास यूनिवर्सिटी के। न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें भी आग लग गई थी। सो वहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किलें आई क्योंकि ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, बस अवेलेबल नहीं थी, कोई हेल्प नहीं कर रहा था उस टाइम पे। एयरपोर्ट पर मौजूद परिवार वालों ने कहा, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे सभी बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकाल लिया है। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे बच्चों की जान बच गई। मोदी सरकार से अपील है कि जैसे हमारे बच्चों को बाहर निकाला गया, ऐसे ही तमाम छात्रों को भी बाहर निकाला जाए। हम लोग डरे हुए थे, पता नहीं बेटी हमारी वापस आ पाएगी सही सलामत कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही सूझबूझ से जो है बच्चों को वहाँ से निकाला है। और जो हमें उम्मीद है जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं खार्किव जैसे शहरों में, सुमी जैसे शहरों में, वो भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के अथक प्रयास से वो अवश्य निकाले जाएंगे। मिशन गंगा बिल्कुल कामयाब होगा। आपकी बेटी वापस आ चुकी है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक बड़ी संख्या में फ्लाइट्स भारत में आ चुकी हैं। इसमें इंडियन एयरफोर्स के विमान भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक 15,000 से ज्यादा छात्रों को इवैक्यूएट कर भारत लाया जा चुका है। टोटल न्यूज के लिए साहिल भामरे की रिपोर्ट।